हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज से आपके लिए डेली 1 बजे मैं एक स्पेशल क्लास ला रहा हूं, जिसमें कि मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो 100 से 150 क्वेश्चंस करवाया करूंगा, जो संबंधित होंगे खान सर द्वारा लॉन्च की गई एक बुक है। देखिए यहाँ दी गई है, एक खान सर द्वारा लॉन्च की गई है। तो स्पेशल तो कुछ होगा ही इसमें। समझिए जी, आगे आने वाले एग्जाम के लिए रामबाण है और एनटीपीसी तरह ग्रुप डी के लिए तो बहुत फायदेमंद है। यदि इससे आपने पढ़ लिया तो गारंटी है क्वेश्चन आपको इसी से मिलने वाले हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो मैं आपको विद डिटेल के करवाऊंगा, इससे कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसमें जो ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन के बारे में भी बताऊंगा मैं। तो मेरे साथ आप बने रहिए और डेली दोपहर 1 बजे याद रखिए। तो आइए इस किताब में देखते हैं पहले क्या क्या चीज़ें हैं। 11,000 के लगभग क्वेश्चन हैं। 11,000 से ज़्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। तो 11,000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या इससे बाहर कहीं क्वेश्चन आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो आप ध्यान से इसे पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। ये पहले देखेंगे हम इसमें अनुक्रमणिका। देखिए, इसमें पहले सामान्य विज्ञान दी गई है और सामान्य विज्ञान में पहले दी गई है भौतिक विज्ञान, और ये भौतिक विज्ञान 1 पेज नंबर से 120 पेज नंबर तक है। इसके बाद देखिए रसायन विज्ञान दी गई है। रसायन विज्ञान 121 पेज नंबर से लेकर 206 पेज नंबर तक दी गई है। इसके बाद जीव विज्ञान है। देखिए जीव विज्ञान 207 पेज नंबर से 296 पेज नंबर तक दी गई है। इसके बाद कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर 297 से लेकर 320 तक दी गई है। इसके बाद देखिए सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में इतिहास हो गया, भारतीय इतिहास 321 से 358 तक सभी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन हैं। और इसके बाद विश्व इतिहास, ठीक है। इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि संविधान 361 से लेकर 385 तक दिया गया है। इसके बाद भारत का भूगोल, ये भारत का भूगोल 386 पेज नंबर से 413 तक दिया गया है। इसके बाद विश्व का भूगोल 414 पेज नंबर से 426 पेज नंबर तक है। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था है 427 से 446 तक। और सामान्य ज्ञान, इसके बाद जो भी आपकी पुस्तकें वगैरह हैं, दिवस वगैरह और विविध तभी स्टैटिक जी की इसी में शामिल हो जाती है सामान्य ज्ञान में। सामान्य ज्ञान 447 से 528 तक दिया गया है। इसके बाद देखिए आपके लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट भी है, और प्रैक्टिस सेट की संख्या कितनी है इसमें? प्रैक्टिस सेट है कुल 40 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, ठीक है। इसमें पेज है कुल 632। मैं इसको जल्दी से जल्दी आपको कंप्लीट करवा दूंगा, और क्वेश्चन को रटवाने की जिम्मेदारी मेरी है। क्वेश्चन को इस प्रकार एक्सप्लेन करूंगा या ट्रिक बताऊंगा, कुछ भी करूंगा आपको, लेकिन क्वेश्चन का जवाब आपकी जबान पर होगा। ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, इस प्रकार मैं तैयार करवाऊंगा। यदि आप पीडीएफ के लिए भी कहेंगे तो मैं साथ साथ आपको पीडीएफ भी डालता जाऊंगा, पीडीएफ, जिससे कि आप लोग यहाँ पर मेरे द्वारा पढ़ें, उसके बाद घर पर भी उसको एक बार रिवाइज कर पाएँ। तो आइए देखते हैं। देखिए पहले हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर है मात्रक, मापन और मापन यंत्र। देखिए भार का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है किलोग्राम, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है ग्राम और चौथा है डायन। तो भार का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। देखिए भार बराबर क्या होता है? W बराबर mg। और बल बराबर क्या होता है? F बराबर ma। तो देखिए इन दोनों में क्या अंतर होता है? जो इसमें त्वरण होता है, m का मतलब द्रव्यमान और a का मतलब त्वरण, जो इसमें त्वरण होता है वो त्वरण होता है सामान्य त्वरण, और जो इसमें g भार में g त्वरण होता है, g होता है गुरुत्वीय त्वरण। बस इतना अंतर होता है, एक प्रकार का भार बल ही है। देखिए जब हम बल लगाते हैं किसी में भी, तो वो किसी द्रव्यमान में त्वरण काम करता है जो वही बल है। और जब गुरुत्वीय त्वरण काम करता है किसी वस्तु में, जैसे किसी वस्तु का
पृथ्वी पर भार है वो किस तरफ होगा, नीचे की ओर आएगा, क्योंकि उसका त्वरण किस तरफ काम करता है, पृथ्वी की ओर काम करता है। यानी कि यदि ऊपर की ओर हम कोई भार वाली वस्तु फेंकेंगे तो उसका द्रव्यमान किस ओर आएगा, नीचे की ओर। किस कारण से, गुरुत्वीय त्वरण के कारण नीचे की ओर आएगा। इसलिए W बराबर mg से याद रखिए, इसका भी मात्रक न्यूटन होता है और बल का मात्रक भी न्यूटन होता है। अब बताइए, बल का SI मात्रक होता है न्यूटन, लेकिन बल का CGS मात्रक क्या होता है, तो बल का CGS मात्रक होता है डाइन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, किलोग्राम किसका मात्रक है, किलोग्राम है द्रव्यमान का, और न्यूटन बता दिया अभी भार का और बल का। अब देखिए ग्राम, ग्राम किसका मात्रक, ग्राम है CGS पद्धति का मात्रक। देखिए पहले समझ लीजिए CGS और MKS पद्धति क्या होती है। MKS मतलब होती है MK और S, यानी कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड, और CGS पद्धति क्या होती है, CGS, यानी कि इसका C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। तो जो MKS पद्धति में रहते हैं यानी उसमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड आता है, जो CGS पद्धति में होते हैं उसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड आता है। तो देखिए ग्राम आया है इसमें, ग्राम का मतलब जो CGS पद्धति में है। इसमें डाइन, डाइन बल का मात्रक होता है। ऐसे याद रखिए, जो डाइन होती है उसमें बहुत बल होता है। डाइन मीन्स जो आपकी भूतनी होती है। अब बताइए आप लोग, 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं, तो 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होते हैं। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन होते हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में, तो याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब संवेग की इकाई क्या है, यानी कि संवेग का मात्रक क्या है, तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। कैसे याद रखेंगे हम, देखिए संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी फॉर्मूला है इसका संवेग बराबर mv। ठीक है, P बराबर mv, यानी द्रव्यमान और वेग। ये द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी दूरी m हो गया और इसका समय का सेकंड हो गया। तो क्या होगा, इसका हो जाएगा संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब याद रहेगा आपको। अब देखिए विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, SI मतलब MKS पद्धति का, तो SI मात्रक होता है इसका कूलाम। याद रखिए। देखिए धारा बराबर क्या होता है, I बराबर होता है Q/T। देखिए आवेश का एक मात्रक और बन सकता है, I मतलब धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और T का समय का सेकंड होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर इन दोनों गुणा हो जाएगा IT, यानी कि एम्पियर गुणे सेकंड। तो कूलाम का वो आवेश का एक मात्रक और होता है एम्पियर गुणे सेकंड या फिर कूलाम। अब देखिए प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष, देखिए पहले दूरी को सेंटीमीटर में मापा जाता, छोटी दूरियां थी। इसके बाद जब दूरी बढ़ी तो फिर मीटर आया, मीटर के बाद दूरी बढ़ी तो किलोमीटर आया। ये किलोमीटर जे हम लोगों की सामान्य पृथ्वी में आने जाने में लगे दूरी जो थी, तय दूरी थी, तो उसे मापने के लिए किलोमीटर यूज होने लगा। अब देखिए जब यहां से लोग दूसरे ग्रह पर जाने लगे तो वो दूरी तो बहुत ज्यादा थी, किलोमीटर भी छोटा पड़ जाता, बहुत ज्यादा संख्या आ जाती, इसलिए बना प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष का काम क्या होता है, प्रकाश वर्ष जो खगोलीय दूरी को मापता है, यानी कि एक खगोलीय पिंड की दूसरे खगोलीय पिंड से दूरी। तो प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है, तो दूरी की है, और खगोलीय दूरी भी आ जाता है कहीं कहीं। अब देखिए प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, इसकी SI इकाई या मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का ओम। अब देखिए छठवां, SI प्रणाली में प्रतिबल की माप, इसका प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी प्रति मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही प्रतिबल कहा जाता है। ठीक है, तो प्रतिबल की इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन
प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, बताया था मैंने, विद्युत धारा का एम्पियर होगा। अब देखिए निम्न को मिलान कीजिए। पहला है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, दूसरा है स्वप्रेरण, तीसरा है चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बताइए पहले क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक याद रखिए, इसका होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक टेस्ला। और देखिए स्वप्रेरण का मात्रक होता है हेनरी, याद रखिएगा, स्वप्रेरण का मात्रक हेनरी। अब देखिए निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है, तो घनत्व की इकाई होती है, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, याद रखिए, द्रव्यमान बटे आयतन। और घनत्व होता क्या है इसे साधारण भाषा में समझिए। घनत्व मतलब घन का तत्व, घन मतलब आयतन, आयतन जो घेरा जाएगा तो एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान ही घनत्व है। जैसे कि आप हैं, आप कहीं बैठ गए तो आपने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घेरी, तो एक प्रकार से वो घनत्व हो जाएगा। इस प्रकार समझिए, कोई भी चीज़ है, वो चीज़ कहीं पर रखी जाती है तो वो उसका आयतन घेर लेती है, तो यही घनत्व है। ठीक, तो देखिए घनत्व का मात्रक होगा, द्रव्यमान का मात्रक होता है, आयतन का मात्रक होता है। तो घनत्व का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम और इसका आयतन का मीटर क्यू, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यू या घन मीटर। ये सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए, यानी किसी के सापेक्ष घनत्व, तो जो जल के घनत्व के सापेक्ष किसी वस्तु का घनत्व, यानी घनत्व ऊपर होगा घनत्व नीचे रहेगा, तो घनत्व का जो इकाई होगी नीचे वाली घनत्व की इकाई से कट जाएगी, यानी कि घनत्व को सापेक्ष घनत्व का कोई भी इकाई मान नहीं होगा। ठीक है, तो सापेक्ष घनत्व सही है इसका। विस्थापन करेंगे यानी दूरी, यहां से वहां जाएंगे तो कुछ दूरी चलेगी, वो मीटर होगी इसकी इकाई। दाब की इकाई, दाब क्या होता है, दाब समझिए, दाब बराबर होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब है। ठीक है, तो इसकी भी इकाई होगी, इसकी इकाई क्या होगी, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जी चीज़ें लिखते जाइए, आगे इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, जो मैं ऑप्शन सभी उठाकर बता रहा हूं ना, इसी से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए निम्न में से अदिश राशि कौन सी है, आदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो। देखिए आयतन, आयतन में कोई दिशा नहीं होती है, जैसे आयतन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। द्रव्यमान, द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं होती है, लेकिन जो बल होता है बल में दिशा होती है। बल किसी दिशा में लगाया जाता है तो बल में दिशा होती है, त्वरण में दिशा होती है, वेग में दिशा होती है। ठीक है, और लंबाई में कोई दिशा नहीं होती है। अब देखिए आगे, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, एम्पियर सेकंड, एम्पियर किसकी इकाई है, एम्पियर है धारा की। ठीक है, और सेकंड समय की, यानी धारा गुणे आई गुणे टी, बताया था मैंने, क्यू बराबर और आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू बराबर आई गुणे टी। तो किसकी इकाई है, आवेश की, क्यू किसका मान है, आवेश का। तो पहले मैंने बताया था, देखिए वही आ गया यहाँ पर। तो ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से संबंधित आगे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, गैलन हमेशा किया जाता है आयतन की माप के रूप में। ठीक है, आयतन मापना हो तो गैलन का उपयोग किया जाता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी बताया था मैंने, खगोलीय दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रकाश वर्ष सही होगा। अब देखिए दबाव की एसआई इकाई क्या है, दबाव की एसआई इकाई है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। बताया था मैंने, दबाव या दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दबाव है।
तो बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, पास्कल एसआई मात्रक, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी आपका एसआई मात्रक है, ऊपर बताया है मैंने। अब देखिए पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, यूनिट मतलब इकाई है, तो ये इकाई है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोलॉजी कहलाती है ना, यानी खगोलीय शास्त्र, उसी से संबंधित एक नाम रख दिया गया है यूनिट का, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब देखिए बल, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन। बल का बताया मैंने न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो देखिए फ्रीक्वेंसी, हिंदी में समझिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का अभी बताया है मैंने मात्रक, इसका क्या होता है? वेबर होता है, यानी कि यही ऑप्शन है वी जो गलत लिखा हुआ है। अब देखिए प्रेशर, प्रेशर मीन्स दाब, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। और इलेक्ट्रिक कंडक्टर सीमेंस, ये भी सही है। अब देखिए विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? विस्थापन मतलब दूरी, जिसमें कि दिशा दी गई हो दूरी में, वो विस्थापन होता है। विस्थापन यहाँ से वहाँ कोई चीज़ रखना, तो वो विस्थापित करना या विस्थापन कहलाता है। इसका एसआई मात्रक है मीटर। ठीक है। दूरी का भी मीटर होता है, विस्थापन का भी मीटर होता है, लेकिन अंतर क्या होता है दूरी और विस्थापन में? दूरी में कोई दिशा नहीं होती है और विस्थापन में दिशा होती है, इसलिए विस्थापन सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। ये क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से मैं डेली आपको 100 से 150 क्वेश्चन करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। पहली क्लास थी ये, अब कल से आपकी डेली रूटीन में 1 बजे से क्लास आएगी। तो यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें ज़रूर। धन्यवाद।